डियर फ्रेंड, शिवान स्टडी एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप JOAIT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। यहाँ से एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप आसानी से इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर्स की जो मेमोरी होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मेमोरी का फर्स्ट टाइप जो है वो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो आपके पास है कैश मेमोरी, और दूसरा जो पार्ट है वो है आपके पास मेन मेमोरी। पहले हम मेन मेमोरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कैश मेमोरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेन मेमोरी को फिर से 2 भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकेंड वन इज रोम। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी होती है और जिसको काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। आप इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। और रैम को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपका रैम मेमोरी पे चलता है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक वह सॉफ्टवेयर रैम में चलेगा। जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे, अपने काम को बंद करेंगे, तो वो जो आपका वर्क है वो रैम में सेव ना होके सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। इसीलिए रैम जो मेमोरी है इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अगर काम करते करते अचानक से लाइट चली जाती है तो रैम में जो भी डाटा रखा होता है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। जब दूसरी बार कंप्यूटर आप ओपन करेंगे तो अगर आप उस डाटा को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो रैम में नहीं मिलेगा। रैम का जो साइज होता है मुख्यतः वो आपके कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपका 8 GB की रैम भी होती है। अगर आपके पास कुछ हैवी वर्क है कंप्यूटर्स में, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह, एनिमेशन, तो आपके पास 16 GB तक की रैम भी हो सकती है। रैम को भी आगे फर्दर कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डी रैम। डी रैम को आप डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। डी रैम की अगर हम बात करें तो नाउ डे आजकल जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो हमारे पास डी रैम होता है। ये रैम सस्ती होती है और उतनी ज्यादा फास्ट भी नहीं होती है। और इसी डी रैम का एक मॉडिफाइड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, जिसे हम SD रैम कहते हैं। SD रैम में आपके पास कुछ एक अलग अलग प्रकार की रैम आती है, जैसे आपका DDR1 करके, DDR2 करके, DDR3 और DDR4 करके। इसमें डबल डाटा रेट 1 2 3 4 करके आता है। आप जितना ज्यादा डबल डाटा रेट की मेमोरी अपने सिस्टम में लगाओगे,
आपका कंप्यूटर उतना अच्छे से काम कर पाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आजकल के जो भी कंप्यूटर्स है उसमें कौन सी मेमोरी यूज होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए डी रैम या फिर एस डी रैम। और उसके बाद मेमोरी का जो अगला जो टाइप्स है वो है एस आर रैम, जिसे आप स्टैटिक रैम भी कहते हैं। स्टैटिक रैम आपकी फास्ट होती है और ये कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होती है। स्टैटिक रैम में ये इसलिए फास्ट होती है क्योंकि इस रैम से जो कैश मेमोरी है इस मेमोरी को बनाया जाता है। तो ये एस रैम ही आपकी कैश मेमोरी को बनाती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सी मेमोरी कैश मेमोरी को बनाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए एस रैम, क्योंकि एस रैम जो वो आपकी फास्ट भी है और कॉस्टली भी है, महंगी भी बहुत ज्यादा है। और जो कैश मेमोरी है ये आपकी सेकंड हाईएस्ट स्पीड वाली मेमोरी है, क्योंकि इससे पहले जो आता है वो रजिस्टर होता है जो सीपीयू के का ही पार्ट है। तो एस रैम में जो कैश मेमोरी होती है उसमें आपके पास L1, L2 जो कैश मेमोरी के टाइप्स है। L1 मतलब कि लेवल 1 कैश, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। तो अगर लेवल 1 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें जो रजिस्टर होता है जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो सीपीयू के सबसे नजदीक रहती है और साइज में सबसे छोटी होती है, तो उसे हम L1 कैश मेमोरी कहते हैं। और दूसरा जो आपके पास है L2 कैश मेमोरी, जो कि कैश मेमोरी ही है, जो रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। अगर सीपीयू को कभी भी डाटा की जरूरत पड़ती है तो वो पहले तो रजिस्टर में फाइंड करता है, अगर उसे रजिस्टर में नहीं मिलता है तो वो उसे कैश मेमोरी में भी फाइंड करता है। अगर कैश मेमोरी में भी नहीं मिलेगा तो फिर जाके वो मेन मेमोरी में जाता है। तो कैश मेमोरी आपकी सेकंड हाईएस्ट स्पीड वाली मेमोरी है, जो कि लेवल 2 में आपकी इंक्लूड होती है। फिर लेवल 3 की कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो वो आपका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो मेन मेमोरी है आपकी जो रैम। और लेवल 4 में जो आपकी कैश मेमोरी आती है, जो लेवल 4 है कैश मेमोरी का टाइप, उसमें आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उनको हम लेवल 4 की कैश मेमोरी कहते हैं। तो जो ये कैश मेमोरी वाला ये टॉपिक्स है वो आपके पास स्टैटिक रैम का ही एक पार्ट है, जो कि स्टैटिक रैम इसको बनाती है। इसलिए स्टैटिक रैम जो है वो आपकी डी रैम से फास्टर है, और इससे जो फास्टर है वो आपकी कैश मेमोरी है। और कैश मेमोरी से फास्टर जो होता है वो सबसे फास्ट जो आपके पास होता है वो रजिस्टर होता है। अब हम बात करेंगे मेन मेमोरी का जो सेकंड पार्ट्स है, टाइप्स है, वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको एक बार इंस्ट्रक्शन दोगे ये वही काम करेगी, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करेगी। आपके कंप्यूटर्स में जो वाईओएस की सेटिंग, बेसिक इनपुट आउटपुट्स, जो सिस्टम की सेटिंग, या फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, ठीक है, ऑन या ऑफ करना है, तब भी जो रैम की जरूरत पड़ती है, और इस रैम में रोम की जरूरत पड़ती है। और रोम के अंदर जो डाटा रखा होता है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। तो याद रखना है कि रोम जो है वो आपकी रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन इसके भी टाइप्स हैं, जैसे पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम ऐसी मेमोरी है जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार जो प्रोग्राम सेट किया जाता है तो मैन्युफैक्चरर भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। और अगला जो है वो है आपका ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो ईपी रोम है इसका जो डाटा है इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर इस डाटा को चेंज कर सकता है अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। कैसे कर सकता है ईपी रोम का डाटा चेंज? अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। जो मैन्युफैक्चरर है वो इसकी इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकता है। और रही बात आपकी ईपी रोम की, तो ईईपी रोम जो है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इसका जो डाटा है आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप इसमें इरेज कर सकते हैं।
ये जो EEP रोम है ये आपकी फ्लैश ड्राइव बनाती है जैसे पेन ड्राइव, जिसमें आप आसानी से अपना डाटा को इरेज कर सकते हैं। यूजर भी डाटा इरेज कर सकता है, तो पी रोम में कोई डाटा नहीं इरेज कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी डाटा नहीं कर सकता है। ईपी रोम में मैन्युफैक्चरर इसमें डाटा चेंज कर सकता है अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू, और ईईपी रोम में आप आसानी से यूजर भी इसमें डाटा को चेंज कर सकता है। तो अब हम कुछ इसकी फुल फॉर्म्स या फिर रैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये मेमोरीज है, सबसे पहले रैम है। रैम की फुल फॉर्म आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका जो साइज रहेगा 8 GB एक्सटेंडर रहेगा, और जो आपके पास जो एनिमेशन वाले, ठीक है, हाई ग्राफिक्स वाले सिस्टम्स है, एडिटिंग वाले, उसमें 16 GB। डी रैम की अगर बात करें, डायनामिक रैम, इसमें डाटा स्टोर्स जो होता है वो आपका कैपेसिटर्स में होता है। इसमें आपको ट्रांजिस्टर्स की नीड पड़ती है, और साथ में ही आपके जो कैपेसिटर्स होते हैं डायनामिक रैम को आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। एसडी रैम की अगर बात करें तो सिनोक्रोमोस डायनामिक रैम है, और एसआर रैम जो है स्टैटिक रैम है। ये आपका, इसमें आपके 6 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, और ये आपकी कैश मेमोरी को बनाती है। डीडीआर की फुल फॉर्म है डबल डाटा रेट, और रोम जो है आपके पास है, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आपके पास रोम और बायोएस और फर्मवेयर की सेटिंग की जाती है। पी रोम की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामेबल रोम, इसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकता है। ईपी रोम की अगर बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसको आप चेंज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। ईपी रोम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, जो आपकी एक फ्लैश मेमोरी के काम करती है, जैसे आपके पेन ड्राइव वगैरह है। कैश मेमोरी की अगर बात करें तो इसमें कैश हिट और कैश मिस का एक यूज होता है। कैश हिट का मतलब है कि अगर सीपीयू को कैश के अंदर डाटा मिलता है तो उसको कैश हिट बोलेंगे, अगर सीपीयू को कैश के अंदर डाटा नहीं मिलता है तो उसको कैश मिस करे बोलेंगे। और ये आपके पास एक बफर का काम करती है कैश मेमोरी बिटवीन रैम एंड सीपीयू। सीपीयू और रैम के बीच में ये आपके पास एक बफर का काम करती है कैश मेमोरी। याद रखना, कैश हिट और कैश मिस, कैश हिट और कैश मिस। कैश में अगर डाटा मिले तो हिट बोलेंगे, अगर नहीं मिले तो उसको मिस बोलेंगे। और रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी बफर का काम करती है। लास्ट आपका पास है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है जो सीपीयू का पार्ट होता है। रजिस्टर के जो टाइप्स होते हैं, अकमुलेटर रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, और एड्रेस रजिस्टर होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।